देखिए जो ये उनके लिए मैंने उदाहरण दिया है, जो बोलते हैं कि हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको जाना वहाँ कैसे जाएगा, है ना? बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब तक ऐसी स्थिति तुम सामना नहीं करते हो तब तक तुम ये झूठ बोल सकते हो कि हम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहाँ के जो चपड़ा वेटर के जो कपड़े होते हैं, है ना, वो हमारे यहाँ पर ऐसे कपड़े विवाह शादी में पहन करके जाते हैं, वहाँ पर वेटर के कपड़े होते हैं इस प्रकार का पहना। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन। और मनुष्य इसी अज्ञानता के कारण क्या रहता है, दुखी रहता है, चिंता रहता है। लेकिन जब राम नाम में आता है तो सब चीज समाप्त हो जाती है। राम नाम में आने के बाद में एक चीज सबसे भगवान ने अच्छी चीज बताई, जानते हैं क्या? बिहार हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे साथ सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब त्याग, एक साथ बोलना है, आप के तो आए हैं 11-12 बजे का समय, भूख लग रही है तो कुछ करवा देंगे, प्रसाद की व्यवस्था है ना, बता देना किस समय। त्याग, आपको लगेगा कि माइक से मेरी वाणी तेज आ रही है, ये माइक, वैसे माइक की आवश्यकता है नहीं, है ना, ये लगा दिया थोड़ा सा भव्य आकर्षक, वरना बिना माइक के मेरी वाणी यहाँ से वहाँ गूंजती है। दोबारा बोलेंगे, त्याग, हाँ, से तत्काल शांति मिलती है। अब इसको समझेंगे, है ना। अब इस वाक्य को पूरा बोलेंगे एक बार, त्याग से तत्काल, सुनिए, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। अब तो समझना क्या है इसको, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, अच्छा जो मैंने आपको भी उदाहरण दिया ना, ये मेरे भी पहले मनोदशा ऐसे नहीं था जब मैं राम नाम ले, जैसे विवाह में जाते थे ना, तो अब कोई आ गया बढ़िया से टॉप से, हमने मेरी आयु का कोई लड़का अच्छे कपड़े पहन कर गया तो मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है ना, ईर्ष्या अज्ञानता थी ना, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो किससे है, जो विवाह में आने वाले व्यक्ति हैं। और तो मन तो ये भी करता है, आपने सुना होगा, अरे भाई तू ही दूल्हा लग रहा है, यानी सीधी टक्कर किसको देना चाहते हो, दूल्हे को। कौन सी पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन मास की, फाल्गुन तो आ गए स्पष्ट है। तो वो जो प्रतिस्पर्धात्मक जीवन होता है तो तत्काल शांति मिलती है किसी त्याग से। अब इसे थोड़ा समझते हैं, मान लेते हैं कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ या विदेश में कैलिफोर्निया, सिंगापुर, मलेशिया कहीं पर भी जाओ, ठीक है, अभी आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सांसारिक दृष्टिकोण से वहाँ के स्तर के अनुसार कपड़े पहनने पड़ेंगे कि नहीं, है ना। अब आते हैं जो साधु संत, जैसे मान लें हम हैं या अभी यहाँ बैठे हुए शिवानी साधु भी हैं, है ना। आप ये बताएं, अब हम कहीं जा रहे हैं, 5 स्टार में जाएंगे या मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस कहीं पर भी जाते हैं, या किसी ऐसे जो हम जाते हैं ना 5-10 लाख रुपए कपड़े पहन करके आते हैं और वहां पर हम धोती पहन करके जा रहे हैं, क्या पहन जा रहे हैं, धोती। हम उस प्रभाव पड़ेगा कि धोती तो 5,000 की आती नहीं है ना, 5 लाख की धोती। आप तो देखते हो ना धोती, पंडित जी आपकी धोती 5 लाख की, 2 लाख की, सीधा कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, है ना। बल्कि 5 लाख की धोती पहननी तो उसमें वंडर मिल जाएगा, इसमें वंडर मचेगा, है ना। हमारा तुरंत मीडिया वाले, पंडित जी आप तो त्यागी पुरुष हैं, तो आप चर्चा उसमें उल्टा हो जाएगा। अच्छा अब हमें शांति चाहते क्यों है, अब हमें शांति इसलिए है कि हमें किसी से लेना देना नहीं, और ये ज्ञान है, ध्यान देना। अब जो मुख्य बिंदु है वो बात बताई जा रही है, बड़े दूर दूर के श्रद्धालु आ चुके हैं, तो त्याग से तत्काल शांति मिलती है। पंखा चल सकता तो थोड़ा चला देना, पूछ लो पहले से, नहीं चलना तो रहने दो, जिसको क्योंकि यहाँ पे स्थान थोड़ा सा कम है ना, उधर डलवा देना, खुला बैठे हैं, हाँ क्योंकि ना थोड़ा तारों से बचना, तारों से, है ना, बिजली के तारों से बचना है।
सुनेंगे हरिओम, बातें नहीं करनी है, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, बातें नहीं करनी है ना। बिल्कुल व्यवस्था बनवानी इसमें। तो त्याग से तत्काल शांति मिलती है। जो हम यहाँ ये जो ज्ञान होता है ये, इसको हम कथा कीर्तन का नाम नहीं देते। आप जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, कुछ व्यक्ति आते हैं कथा में जा रहे हैं, हम कहते हैं कथा नहीं है, ये क्या है, ज्ञान या ज्ञान, क्या है ज्ञान। ज्ञान ये का अर्थ होता है कि जो हमारे परम पूजनीय परम गुरुदेव श्री चमन पाल जी महाराज, तो यदि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की धूल भी बन जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। किंतु गुरुदेव ने जो कृपा की है, कृपा तो गुरुदेव ने इतनी बहुत अपार की है, लेकिन बुद्धि थोड़ी छोटी है। सुनेंगे तुम्हारी, तो परम गुरुदेव ने कृपा कितनी की है, वो अपार, जिसका कोई पार नहीं है, किंतु बुद्धि हमारी छोटी है, तो हम अपनी बुद्धि में थोड़ा सा ज्ञान ले पाते, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो त्याग से तत्काल शांति मिलते ही सिद्धांत का अर्थ क्या होता है वास्तव में, जब आप भौतिक जगत का जीवन जीते हो, प्रतिस्पर्धात्मक बेस जीवन जीते हो, तो बड़ा दुखद, बड़ा दर्दनाक जीवन जिया जाता है। मुझे भी आज भी वो याद है, जब मैं आज से कई वर्ष पहले वो जीवन जिया करता था। उसमें क्या होता है कि लोग मुझे देखें, एक तो ये चीज है ना, लोग मुझे देखें, अभी भी तो भाव होता है, हम मार्ग में जाएं तो लोग मुझे देखें, विवाह में जाएं तो लोग मुझे देखें, श्रृंगार करके जाएंगे है ना, तो क्यों लोग मुझे देखें। तो वास्तविक तक क्या कि हम किसे दिखाना चाहते हैं, हाँ हाँ, लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो लोग इस धरती को दिखाते हैं, हाँ ताकि देखें जा रहे हैं, रोशन बन के जा रहे हैं ना। अच्छा, अब जो रोशन है उसका तो थोड़ी बॉडी है ना, और भी बहुत सारे तो नए आगे तो वही याद है एक को, ठीक है। अब तो पता नहीं बहुत भीड़ आ चुकी है, नई जनरेशन के अनुसार आती है। तो जो हड्डी के ढांचे से मेरे जैसे हैं, वो भी उनकी जैसे नकल करते हैं, नहीं करते क्या, है ना। और फिर वो कार्टून जैसे उठते हैं, ये भी देखते हैं इनका शरीर कैसा है और हमारा शरीर कैसा है, नकल लेकिन वही कर रही है। तो फिर लगता है कि हैंगर का कपड़े टांग देंगे, है ना, तो ये तो मुक्ता हुई। खैर वो प्रिया करता है, उसे किसी ने टोक दिया कि क्या तुम्हें सिगरेट जैसी टांगे हैं और तुम कपड़े ऐसे पहन, अब क्या करना, अच्छी हो मुझे ऐसा बोल दिया, माँ ला पैसे बड़े खा के जिम जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, लग रहे हैं। ये शरीर तुम्हें भगवान ने स्वस्थ करने के लिए योग करो, क्या करना है, योग, सूर्य नमस्कार करना है, योग। स्वामी रामदेव का पूरा जीवन बीत गया योग सिखाते सिखाते। तो 15-20 मिनट यदि हम आधा घंटा योग के लिए देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा ना। तो किसी ने कहा कि तुम ऐप्स बनाओ, जिम में जाकर के अपने मांसपेशियों को उसमें घिसना है, ये तो भगवान ने कहा नहीं। हाँ, योग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ये अवश्य कहा गया है। करो योग रहो, है ना, करो योग रहो निरोग। योग करना भी हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। कितनी बड़ी बात है, आपने सोचा नहीं? संसार की किसी भी ऐसी संस्कृति में योग नहीं है। अब ये छोटा काम है ना, ये बोलते हैं कि जो उनको उठक बैठक लगाता है ना, तो ये उठक बैठक है, ये कि पुस्तक में नहीं है, कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो मैंने पूछा भाई ये उठक उठक लगाते हो, ये उठक बैठक कहाँ पर लिखी हुई है? वही पुस्तक में मैंने बताया कौन सा है, कहीं नहीं है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है। किसी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने का भी विधान बताया गया है, योग। तो दिन में चाहे आप प्रातः काल में करो या सायंकाल करो, आधा घंटा शरीर के लिए देना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही किसी को भगवानी भक्ति करो चाहे कुछ भी करो, शरीर स्वस्थ है तो ही कर पाओगे। करे जाकर तो क्या काम है? अब तो दूर कर लो फिर, है ना। हाँ, योगासन प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, सूर्य नमस्कार करो, है ना, ये सब करने चाहिए। लेकिन नहीं करते हैं। साधना तो हमारी ये बोल देती है गुरुजी का काम ही हो गया हमारे लिए।
भाई घर का काम एक अलग चीज है। इनको ना बिठा दो यहाँ पर, अमित साहब आप इधर बैठ जाओ। देखो अमित साहब तो हमारी पैसे इकट्ठा करने काम कर रहे हैं, तो वो कोने में बैठे हैं। हमने तो भाई कुछ पैसा भी आ जाएगा, है ना। तो होली का दिन है तो 200 नहीं तो 400-500 रुपये दे दो जिसके पास है। और अधिक खनक रहा है पैसा, अच्छा व्यूहन को हम बोलवा देते हैं, देवता है ना। कहीं व्यूहन में जाएंगे साड़ी वाड़ी लेंगे तो 500-600 को पूरा साड़ी ले लेते हैं। आज 500 साड़ी महंगी आती है, पता नहीं कितनी की आती है, मेरे को पता नहीं। हमारे 200 की आती है। हमारे माँ तो पहनते थे वही नहीं सूती पहनते थे माँ, वो सीधे पल्ले की कौन सी होती है, सीधे पल्ले की वो उल्टा पल्ला होता है सीधा पल्ला होता है, पता नहीं अंतर तो पता नहीं। सीधा पल्ला होता है जैसा किसी कहते बताना कि कोई है ना सीधा पल्ला, कोई भी नहीं है कोई। हाँ तो ऐसे, हाँ तो हमारे पास जो थे ना वो ऐसे पहनते सूती कपड़े, सूती धोती, धोती बोलते थे धोती। साड़ी तो खैर मैं कभी देखा नहीं साड़ी पहनते। तो त्याग से तत्काल शांति सिद्धांत समझेंगे। होली का पर्व है ना, बड़ा अद्भुत पर्व है। अच्छा ये होली के पर्व पे एक काम और करना है, हम के पकौड़े खाने, भांग के पकौड़े खाने हैं। तो नर्क में तो जाना है ना, नर्क में नहीं जाओगे तो नर्क सुना पड़ जाएगा, है ना। कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा तो फिर बताओ घर की रखवाली कौन करेगा? कुत्ता बिल्ली बनना तो आवश्यक है। तो भांग के पकौड़े खाने हैं, भांग के पकौड़े बनवाने हैं, दारू पीनी है। ध्यान देना, ये सब पूरा पाप है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाओ। ऐसे व्यक्तियों से क्या करना है? दूरी बनानी। कुछ कहना नहीं है। एक मौन सो को हराता है, आप समझते हैं ना, एक मौन सो को हराता है। तो क्यों बहसबाजी करते हो, क्यों लड़ाई झगड़ा? बस शांत रहो, उसे साथ में नहीं जाना है, खड़े नहीं। हाँ गुलाल लगाओ, नमस्कार जी, बड़े हैं तो चरण छू लो, बराबर के हैं तो गले लगा लो, छोटे हैं तो आशीर्वाद दे दो, जय राम जी। लेकिन जो भंगची हैं, जो जुआरी हैं, जो शराबी हैं, इनसे दूरी बनाओ। अब किसी घर में ऐसा व्यक्ति हो, किसी का भ्राता है, किसी का पिता है, तो वो क्या करे? उसकी सेवा सहयोग मत करो, बस इतना ही करना। सेवा सहयोग नहीं करनी। अपनी शराब तो उत्पात में चाहेगा, है ना। तो फिर भी अपना मन मार्ग जैसे तुम अपनी व्यवस्था के अनुसार कलह कलेश ना हो, बस ऐसा ही करो। कलह कलेश ना हो। जहाँ पर बहुत अधिक उत्पाद मचता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, तो वहाँ मन से उनका साथ नहीं देना है। अब मान लीजिए इसका पति कलह प्रिय है, वो दारू पी के आ रहा है, बोले ला पकौड़ी बना मेरे लिए। अब तुम नहीं बनाओगे तो वहाँ पर मार पिटाई हो सकती है, तो बना दो। लेकिन आप मन से तो उनके साथ नहीं हो ना। इस प्रकार से तो ज्ञान को पूरा पूरा लेना, ऐसा नहीं वितंडावाद हमें नहीं करना है। लेकिन होली के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हमने बता दिया। गाली गलौज नहीं देनी है, थोड़ा सहन भी रखना है। आपके बच्चे को भी रंग फेंक दे, आपको को भी रंग फेंक दे, तो एकदम से उसको बोले मेरे कपड़े गंदे कर दिए, तो उस दिन तुम पहने क्यों ऐसे कपड़े, है ना। किसी ने कहा क्या क्या कोई क्या कर लिया, तो आपको पता होली का दिन है और हर एक व्यक्ति को अपने आसपास के क्षेत्र का पता होता है, पता होता है ना। अब ये होली के दिन मैं आप कल्पना करो, होली के दिन मैं सफेद धोती पहनकर यहाँ से आऊंगा, तो क्या मैं शुद्ध रूप से आ सकता हूँ क्या? कोई ना कोई तो चंचल बुद्धि बच्चा ही आ जाए, बाबा जी के ऊपर ना गुब्बारा फेंक, है ना। सफेद चटक धोती है तो क्यों ना गुब्बारा फेंक। अब क्या होगा, कोई अपने बच्चों को समझ नहीं, सब फेंक दे, सब भगवान की कृपा, कृष्ण जी की कृपा। सहन करो, लड़ाई से बचो पर्वों के दिन। लड़ाई से बचोगे तो जो मैं आगे की बात बता रहा हूँ वो तुम कर सकते हो। गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं देनी, कलह कलेश नहीं करना। भांग धतूरा चरस अफीम गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा नशा मांस मच्छी ऐसे राशि से दूर रहना है। असली होली नहीं खेलनी है। गुलाल लगाने का अधिकार है, हम अपनी माता को भी गुलाल लगाते हैं, बहन को भी लगाते हैं, है ना, और बेटियों को भी लगाते हैं। ये सभ्यता में, है ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपके आजू बाजू में लड़कियां भी होती हैं,
भाभी भी होती हैं, और जो कुछ संबंध ऐसे होता है ना, इतना देवर भाभी, तो उनमें बड़ी पवित्रता के साथ ये होली का पर्व खेला जाए, जो सभ्य लगे, उसमें असभ्यता ना हो। भाभी माँ के सम्मान है, तो चरणों में उसके गुलाल लगा और नमस्कार करो। ऐसा नहीं खूब पानी के बौछारे फेंक रहे हैं, उनके वस्त्र इधर से उधर हुए जा रहे हैं, है ना, और सब, और फिर वो हुड़दंग, फिल्मी गाने बजा बजा करके वो हुड़दंग जो मचाते हैं ना, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। भजनों में भी इतनी गंदगी परोस दी गई है, इतनी गंदगी परोसी गई है। अभी आज ये होली का पर्व आया ना, तो राधा और कृष्ण के ऐसे ऐसे भजन चलेंगे, भजन के नहीं है, वो नाम भजन है, लेकिन वो पूरी क्या गंदगी है, क्या है वो पूरी गंदगी। तो आप उन सब चीजों से आप उनको मना नहीं कर सकते, तो आप उनको मना नहीं कर सकते, तो उनकी सेवा सहयोग बंद करो, तो बस ये आपके अधिकार में है। स्पष्ट है ना? आप भाई मना नहीं कर सकते कि लड़ाई झगड़ा होता है, आस पड़ोस में किसी से रोकोगे। यदि आपकी संतानें हैं तो उनको बोलोगे ऐसा नहीं करना है, गुरुदेव ने मना किया। आप भगवान के भजन चलाओ, अच्छे उनमें जैसे करो, क्यों सेटिंग चेंज, हरिनाम संकीर्तन करो, ये अच्छा। अब करना क्या है, जितने भी होली, दीपावली, दशहरा जो पर्व आते हैं, उनमें क्या करना है, एक काम करना है, स्नान आदि करने के बाद में गुलाल से खेलो खूब अच्छी प्रकार से, अपनी संध्या आदि करके उसके बाद में भगवान का मंत्र जाप करना है। जो भी आए आपके घर पर उसको गुलाल लगाओ, रंग लगाओ, उसको हरिओम बोलकर प्रसाद करो, उसे 2 घड़ी राम नाम की चर्चा अवश्य करो। क्या करो? 2 घड़ी राम नाम की चर्चा अवश्य करो। ये आप कर सकते हो आसानी से, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कब होती है? जब आप उस हुड़दंग में बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हो, तो उस हुड़दंग में हमें बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ना, इसका विषय था। जो बताएगा त्याग से तत्काल शांति मिलती है ना, वाक्य याद है कि भूल गए अभी, है ना? एक बार फिर बोलेंगे, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्याग से तत्काल शांति क्यों मिलती है, कभी सोचा है? जब हम इस भौतिक जगत से ऊपर की बुद्धि लेकर के चलते हैं, तो फिर हम संसार को लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। फिर हम रोड पे जा रहे हैं, या विद्यालय में जा रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, या विवाह में जा रहे हैं, जहाँ पर भीड़ भड़ाका होता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तब हम किसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे? जिससे हमें प्रेम हो चुका है ना? अब अच्छा, इस संसार में प्रेम करने लायक है नहीं, क्योंकि जिससे हम प्रेम करेंगे वो 70-80 साल का मेहमान है। तो ऐसे ये मीराबाई ने कहा था, एक भजन के तौर भजन गाते थे और लिखते भी थे, गाते भी थे कि ऐसे से मैं क्या प्रेम करूं जो हाड़ मास का, जो मर जाए, एक दिन मर जाए, है ना? तो मेरा पति कौन है? जो अजर अमर अविनाशी है। कैसी बड़ी बात बताइए, जो अजर अमर अविनाशी है वही मेरा पति। तो प्रेम किससे करना? जो अजर अमर अविनाशी, जो मरने वालों से क्या प्रेम करना? वो तो एक आवश्यकता है, अब इस तो स्वीकार नहीं करोगे। जो हाड़ मास का पुतला है ना, ये क्या है? ये आपकी आवश्यकता है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, किसी का मत इसके विरोध में तो बता सकते हैं, ये आपको लगता है कि नहीं गुरुदेव ये आवश्यकता नहीं है, वो सच्चा प्रेम है, ये भ्रम है। क्या है? भ्रम है ना? बहुत बड़ा धोखा है। यदि किसी को कुत्ते से प्रेम होता है ना, कुत्ते से प्रेम हो जाता है, वो झबरू कुत्ता है, कोमल कोमल बाल है, सो वो बड़ा प्यारा सा है, होता है ना, कुत्ते होते हैं बड़े झबरू से, उसको सुलाते भी हैं, खिलाते पिलाते भी हैं अपने साथ में। अच्छा, वो उसके झबरू कुत्ते के बाल सारे उड़ गए, उसके बाल सारे उड़ गए, और उससे कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि उसके फपोले हो गए पूरे त्वचा पर, है ना? और एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जी, वो खून से निकलता रहता है कुत्तों के, होता है खुजलीदार कुत्ता, खुश करता रहता है, ऐसा हो गया। अब तुम क्या करोगे? उपचार करवाओ, लेकिन पहले जैसे उसे प्रेम नहीं दोगे, क्योंकि आपके हाथों को, आपके मुख को, आपके हाथों को उसे छूने से बड़ा आनंद मिल रहा था। ध्यान देना, ये वैज्ञानिक स्तर पर तुम समझोगे तो समझो, आपके हाथों को कोमल कोमल बाल छूने में बड़ा आनंद आता था, है ना? अब उसे वो फुंसियाँ से हो चुके बेचारे के, है ना, खुजली से हो चुके हैं, सारे बाल उड़ गए हैं, जो ऐसे गंदा लगता देखने।
अब आप उसका उपचार तो करवाओगे, लेकिन तो प्रेम किससे करना है? परमात्मा से। तो जब हम परमात्मा से प्रेम कर बैठते हैं, तब हम केवल अपने इष्ट को संतुष्ट करने के लिए पूरा जीवन जीते हैं। अब हमें 5 स्टार होटल में जाने के लिए हम वहाँ के वेटर से या वहाँ के लोगों को जो आते हैं ना, उनसे अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो रहता तो इस धरती पर है, लेकिन उसका ध्यान ऊपर की ओर रहता है। नीचे किसी व्यक्ति से उसका कंपटीशन अब नहीं है, किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए वो जीवन नहीं जीता। कोई व्यक्ति उसे क्या समझे क्या ना समझे, उससे किसी का भी कोई लेना देना नहीं होता। केवल एक ही भाव होता है कि हाँ, जब तक इस शरीर में है तो हम माता है कि पिता है या पुत्र है या पति है या पत्नी है या कुछ भी है, सेवा करेंगे बस जब तक हो सकती है। सेवा करने से अतिरिक्त कुछ भी कार्य नहीं करना, फंसना नहीं। लेकिन अभी हम जानते हैं क्यों जी रहे जीवन, कि मैं अपने बच्चों को संतुष्ट करना चाहती हूँ। माँ क्या कहती है, जी मेरे बच्चों बस संतुष्ट रहें, है ना, वो अपना जीवन बढ़िया चले। हाँ, ये बहुत जरूर अच्छा, अपना जीवन बढ़िया जिए, लेकिन जीवन बढ़िया की बात नहीं पता बढ़िया कैसे जिएंगे। तो इतना गहरा ज्ञान दिया तो मैं नहीं करूँगा, उससे पूरा कक्षाएं जो है वही चीज है। लेकिन सामान्य समझना है कि हम अपने ध्यान को परमात्मा में लगाएं, और जो भी हम सेवा कर सकते हैं संसार में, है ना, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में, सब करते रहे। उन सेवाओं में फंसना नहीं। और जो युवा वर्ग बैठे हैं, कुछ इधर ही बैठे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी योग्यताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हो, तो शाश्वत के अतिरिक्त इस संसार में आपको कोई भी मंच ऐसा नहीं मिल सकता जहां पर आप अपनी योग्यताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर सकते हैं। अब तो मैं बता सकता हूँ, अभी आप ही के गांव की बालक के शिवानी साहब, तो उसके पास में जो योग्यताएं थी, योग्यताएं आप सबके पास में है, किंतु वो योग्यताएं उनका हनन हो रहा है, उनका पतन हो रहा है, वो बंद नहीं है। अच्छा, बांधने में कौन कारण है ये भी बता देता हूँ, हमारे पाप कर्म। कौन? सब बोलेंगे, बताओ क्या कौन कारण है? ना माता, ना पिता, ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना पुत्री, ना चाचा, ना मामा, ना ताऊ, ना पड़ोसी, कोई भी कारण नहीं। केवल हमारे पाप कर्म ही हमारी बुद्धि को बारंबार। एक बच्चे का कल फोन आया, उसने कुछ बातें बताई, तो मैंने उसको एक चीज बताई कि पाप कर्म किस प्रकार से कार्य करते हैं। संभवतः ज्ञान ने उदाहरण दिया कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान करके तो भूल ही जाता हूँ ज्ञान में क्या होता है, फिर कक्षाएं याद आती हैं। तो पाप कर्म हमारा कैसे काम करते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, संस्थान की बात है जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि मुझे 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, ध्यान देना, मुझे 10 वर्ष बाद चोरी की सजा में जेल होनी है। क्या होनी है? जेल में आजीवन कारावास होना है। अच्छा, चोरी की सजा में किसी को आजीवन कारावास होता है क्या? लेकिन आप आश्चर्य देखो, ये मेरे कर्मों के फल के अनुसार बता रहा हूँ मैं कि 10 साल बाद मुझे क्या होना है। ये मैं काल्पनिक बता रहा हूँ, जब मान लो कि अच्छा मुझे भी 10 साल बाद ऐसे होना है। कुछ व्यक्ति बड़े गंभीरता देख रहे हैं, तो अच्छा बोली 10 साल बाद आप जेल होगी। ये एक कथा बता रहा हूँ। अब सुनिए, अब मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे संबंधियों ने क्या बोला जानते हो, कि पढ़ाई लिखाई कर लो, ये काम, बिजली का काम सीख लो, है ना, संगीत का काम सीख लो, साउंड का नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। तो हम क्या काम में लगे, अब जो कुछ सीखा नहीं तो मजबूरी में हमें लेबर करनी पड़ेगी ना, मजदूरी करनी पड़ेगी, ईंट पत्थर ढोने पड़ेंगे। ये काम, कोई काम सीख लेते तो मुझसे हाथ का कारीगर बन जाता है। अब जो कुछ काम ही नहीं सीखा है, जब किसी ने कुछ सिखाना चाहा तो हमने अपनी बुद्धि लगाई, है ना। वो बुद्धि क्यों लग गई थी? क्योंकि जो हमारे पाप कर्म थे वो अच्छाई के मार्ग पर चलाने से हमें मना करते थे। साधु संतों में, धर्म ग्रंथों में ये सब हमें बकवास लगते थे। क्या लगते थे? हाँ, भांग पी करके राम बरात में नाचते बहुत थे। अभी निकले थे ना, अभी निकले थे राम बरात, एक निकला काफी जुलूस से, क्या होता है
तो ये सब लोग खूब नाचे, कावड़ भी लेकर के आए, लेकिन भांग लगा करके इधर पौवा पी करके। हाँ हाँ, तो इसलिए हाँ, तो ये कारण क्या है? सबने मुझे समझाया कि तुम कि कुछ सीख लो, अच्छे कर्म करो, लेकिन हमने उस काल में कुछ भी नहीं सीखा। आप समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, विवाह हो गया, और विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति हुई, और फिर उसके बाद में गृहस्थी आगे बढ़ी। ठीक उसी समय जब वो दंड मिलने का समय आरंभ हुआ, तो उस समय क्या हुआ, जो धर्मपत्नी थी उसको समस्या हुई, बीमारी लग गई। पर बीमारी में भी कमाना तो आता नहीं था, क्योंकि कुछ काम नहीं सीखा था, और जो सीखा था, जो पैसे कमाते थे, तो वो दारू में जुआ में उड़ा दिया करते थे इधर उधर, क्योंकि राम नाम का ज्ञान था नहीं, तो वो बुराई लगती है, सारी बुराइयां थी, और काम भी कुछ नहीं आता था। और बाकी जो हमारे परिवार में थे, चाचा मामा था, वो सब अच्छे धार्मिक बन गए, ठीक ठाक अपना जीवन जी रहे, सम्मानित, लेकिन हम कुछ ऐसे ही ठहरे। अब क्या हो, जब वो कर्म फल आया, अपना पक गया, कर्म पकता है अच्छा या बुरा, और पकने के बाद में वो फल देता है, क्या देता है? फल देता है। जब उसका फल देने का समय आया, तो उसी समय धर्मपत्नी या बच्चे या कुछ भी घर में कोई बीमार पड़ गया, और बीमारी में पैसा लगना था, और पैसा कमाने के लिए हमने क्या सोचा कि चलो भाई, ये जो अधिकारी है, इसके बच्चे को उठा करके किडनैप कर लेंगे, 2 लाख कटौती मांगेंगे, 2 घंटे में 2 लाख, पार्ट टाइम जॉब, अच्छा काम है ना? अब जिस बुद्धि में धर्म नहीं है, तो अधर्म तो होगा ना, है ना? खाली बुद्धि नहीं होती किसी की भी, या तो अधर्म होगा बुद्धि में, या धर्म होगा। और धर्म के भी 3 विभाग हैं, सतोगुण, बुद्धि के 3 विभाग, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। हम कहते हैं तो बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन होता ही नहीं, बुद्धि तो होती है, हाँ, तमोगुणी बुद्धि हो सकती है, जैसे रावण के पास थी। ज्ञान भी अहंकार का कारण होकर के नाश बन जाता है। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को किडनैप किया, और किडनैप में क्या हुआ, वो जो अधिकारी था, उसने FIR कर दी, और माफियाओं को किसमें मिला दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। किसका वाक्य है ये? योगी जी का। ये अब पेपर में आने वाला है, तुम्हारा प्रश्न याद रखना। माफियाओं को खाली स्थान मिला दूंगा। ठीक है, ये ऐसा बनना चाहिए प्रश्न पत्र में, माफियाओं को खाली स्थान मिला दूंगा, या फिर माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। ये किसने कहा, कहाँ कहा, किस सन में कहा, है ना? योगी जी ने कहा है। तो योगी जी का लट था, तो उसमें क्या हुआ, FIR हुई, पुलिस वहां पर टीम पहुंची, और अब वो हड़बड़ा गया, जिसने, यानी हम हड़बड़ा गए, हड़बड़ा कर क्या हुआ, हमने उस बच्चे को मार दिया। सबूत तो यही है ना, अगर इसे छोड़ेंगे तो ये बता दे, ये है सकल से पहचान लेगा, तो हम उसको मार दिया। और फिर CBI लगे उसके पीछे, और CBI भाई हरिओम बातें नहीं करे, मैं अवसर दूंगा जिसके पास भी थोड़ा सा ज्ञान हो, यहाँ पर हम सबको भला करें। 5-5 मिनट सब यहाँ बोलेंगे, है ना? नाचेंगे भी, नाचने का भी हमने कुछ कार्यक्रम रखा है ना। फिर गुलाल भी है, और पुष्पों की होली भी खेली जाएगी, और माला भी चाहिए, वो माला भी दे देंगे, माला बहुत सारी माला, भगवत गीता की क्या क्या है बस, है ना? हाँ, जो उड़ाने के लिए, ठीक है। और ये तो अच्छा कि अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, सबको रख दिया जाएगा, छोड़ेंगे किसी को। तो क्या हुआ कि भाई उसको पकड़ लिया, CBI ने उस खूनी को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, उस चोरी के अपराध में उसको जेल में जाना पड़ा, और हत्या के कारण, सुनेंगे बात, सुनेंगे, और हत्या के अपराध में उसको आजीवन कारावास हो गया। ये क्यों हुआ जानते हो? जब हमारी बुद्धि राम नाम में नहीं लगती है, धर्म के मार्ग से हटने का प्रयास करती है, तब हमारे ही पाप कर्म हमें विवश कर देते हैं हमारे कर्म दंड को भोगने के लिए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी योग्यताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए, किंतु समय रहते हुए। अब क्या हुआ, जब चिड़िया जब उसको कारावास हो गया, तब वो कहता कि अब मैं अच्छे काम करूँ, मैं छूट जाऊंगा,
है ना? अब ये मैं क्या तो करूँगा? लगेंगे। अच्छे काम करो। अब क्या हो, जो चिड़िया चुग गई थी, अच्छा उस समय जो अच्छे काम कर रहे होते हैं तो उन्हीं को देख देख के अपना मन बहलाता है। जेल के अंदर से क्या करेगा अपराधी, जो बाहर कभी दिख गया खिड़की में से, अच्छा ये अच्छे काम कर रहा है, मैं भी बाहर होता तो मैं भी अच्छे काम करता है। तो इसलिए आप बार चिंतन करो। ये मैंने ज्ञान में बताया था, फिर कक्षाएं लेता हूँ, जैसे हम पढ़ लिख के साथ में बैठे हैं ना, कुछ घिसते हैं, कुछ घिसते नहीं है। आप ये सोचो कि जो आपकी योग्यताओं का ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, ये सर्वश्रेष्ठ हनन है, जो वास्तव में अधिकांश व्यक्ति काम करते हैं शिक्षा लेने के बाद, वो काम तो सामान्य व्यक्ति का काम करते हैं, ये करते हैं। उसकी इतनी सारी शिक्षा का प्रयोग नहीं हो पाता, कभी ये भी ज्ञान नहीं करते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए तारीफ बजाओ, बहुत जोर से अभी इन बच्चों को बुलाया जाएगा तो कुछ ज्ञान के पुष्प इधर भी बिखरे जाएंगे। हाँ चालू रखो, जारी रखो। तो त्याग से तत्काल शांति क्यों मिलती है? क्योंकि आप इस संसार को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार को जिसने भी प्राप्त करने का प्रयास किया है उसकी धन संपत्ति कम पड़ गई है। क्या पड़ गई है? धन संपत्ति कम पड़ गई, उसकी आयु भी कम पड़ गई है, बुद्धि भी कम पड़ गई, लेकिन त्याग करने में बड़ी सरलता है, पल भर का समय। जैसे आपको मुझे बोले, अच्छा एक हम जा रहे हैं उस विवाह में, आप जा रहे हो, आपको कोई बोल सकता है कि अरे तुमने वो ये कपड़े तो पहले पहने थे ना, पिछले 3 सालों तुम ये कपड़े पहन के आ रहे हो, अब कैसा लगेगा? तुरंत अरे खून का पानी बन जाएगा, सारा जो आनंद है वो किरकिरा हो गया। तो पिछले 3 सालों में वही कपड़े पहन के जा रहे हैं, टोक दिया है ना। अच्छा कोई हमें बोलेगा कि महाराज जी ये तो वही धोती है जो फिर 3 साल पहले की, तो इसमें हमारा सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाता है कि महाराज जी एक ही धोती में पूरे 3 साल निकाल रहे हैं। अब यदि दूसरा दृष्टिकोण क्या है, महाराज जी आप हर 2 घंटे बाद धोती बदलते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? सादा जीवन कुछ विचार इसको तो नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर हम फंस जाएंगे, है ना? तो हमारे लिए क्या है, एक तो धोती में पूरा जीवन काट सकते हैं, हमें सम्मान के साथ में बढ़िया आनंद के साथ। लेकिन जो भौतिकवाद मुझसे होता है वो औरों को दिखाने के लिए अपने शरीर को काम में लगाया जा रहा है, और पैसा सुबह शाम बस तुम्हारा जो भी सुबह से लेकर शाम तक तुम जो भी काम करते हो वो केवल और केवल यही है, औरों को संतुष्ट कैसे किया जाए। एक व्यक्ति ने बोला कि हम तो औरों के लिए नहीं जीते, हम तो अपने लिए जीते हैं। नहीं, अपने लिए नहीं जीते। तुम कौन हो, क्या तुमको पता है? तो उस बालक ने अपना नाम बताया कि मैं ये हूँ। जैसे आप भी अपना नाम बता दो, मैं ये नाम तो तुम्हारा माता पिता ने रखा है, जन्म के बाद रखा है। नाम किसने रखा है? माता पिता ने। तो तुम कौन हो? आत्मा। लेकिन तुमने कहा कि मैं किसी और के लिए जीवन नहीं जी रहा, मैं तो अपने लिए जीवन जी रहा हूँ। इसका अर्थ जानते हो क्या है? आप अपनी आंखों को संतुष्ट करना चाहते हो, आप अपनी नाक को संतुष्ट करना चाहते हो, आप अपने कानों को संतुष्ट करना चाहते हो। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने शरीर को ही संतुष्ट करना चाहते हो। ये शरीर कभी संतुष्ट हुआ ही, इस शरीर को तुम जितने भोग दोगे उतने ही कम पड़ेंगे। ये जीवन बोले तो है। अच्छा आज आप अपनी बुद्धि से ये सोचो कि मुझे सबसे अच्छा खाने में ये लगता है। 5-6 वस्तुओं के नाम सोच लिए, पानी सा भी आ रहा होगा मुंह में, है? सोच लिए ना 5 नाम। चलो 5 से कम 3 नाम सोचो, 3 नाम, 5 में से छटनी कर दो, जो सबसे अच्छे 3 है। ये जी हम इसको खाना चाहते हैं। 3 सोच लिए सबने? अगर सब 3 में से भी कोई एक और भी किसी एक पर आएंगे, सोच लिया कि हम ये खाना चाहते हैं सबसे अच्छा। 5 से 3, 3 से 1, सोच लिया सबने? ये अन्न की तो बहुत सारी वैरायटी है ना। अब गेहूं की फुलकी थोड़ा मारेंगे, है ना? अन्न की तो बहुत वैरायटी है। आटे से भी बहुत सारी चीजें बनती, तो वही चीज जो आपको है एक पर्टिकुलर जो चीज होती है उसके बारे में क्या है। अब यदि आपको सुबह शाम दोपहर
8-10 साल तक वही एक ही वस्तु दी जाए, फिर क्या होगा? आपका मन भर जाएगा। मात्र 5-7 दिन में भर जाएगा। कितने दिन में? 5-7 दिन से आप अधिक उस वस्तु का सेवन नहीं कर पाओगे। आप क्या बोलोगे कि भाई अब हमारा मन इससे भर गया है, अब कुछ और लिया जाए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये शरीर भी किसी एक वस्तु से संतुष्ट नहीं होता, ये भोग, नए नए भोग मांगता है। क्या मांगता है? नए नए भोग मांगता है। यदि आप बलपूर्वक इस मन को नियंत्रित कर देते हो, तब आप पूजनीय बन जाते हो, वंदनीय बन जाते हो। अपनी दृष्टि में भी आपका मान बढ़ जाता है। समाज तो फिर आपको महान बोलेगा नहीं, लेकिन आप अपनी दृष्टि में भी ऊंचे हो जाते हो। जैसे वृंदावन में जाते हैं तो बहुत से अन्य गांव में भी होते हैं कि फलाहारी बाबा, फलाहारी साधु सुने आपने? हैं? वो केवल फल ही फल खाते हैं। फल माने ये नहीं कि वो अंगूर खा रहे हैं। कहाँ साधु संतों को अंगूर कहाँ मिलेगा? या वो अपना बड़े बड़े महंगे, वो क्या करते हैं? क्योंकि वो रोटी नहीं खाते। ऐसे साधु सब मिले हैं मथुरा वृंदावन, बहुत ऐसे हैं। फलाहारी महाराज, फलाहारी साधु, वो क्या करते हैं? घिया है लौकी, उसको उबालेंगे, उसी को पानी को पी जाते हैं और उसी को अपना खाते हैं। अब उन्हें संसार 56 प्रकार के भोग उन्हें हिलाते नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा कुछ करना ना। ये शास्त्र के द्वारा जो बताई जाती है भक्ति, वो तो बड़ी सरल है। उसमें क्या बताया जाता है कि आप अच्छा खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ, है ना? अच्छा, भगवान किसका भोग लगाएंगे ये भी सुनना है। वही खाओ जिसका भगवान भोग लगाते हैं। भगवान किसका भोग लगाते हैं? शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन जिसमें लहसुन प्याज भी ना हो। अब यदि आप उसमें लहसुन प्याज डालते हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो जब भगवान को भोग लगा करके आप खाओगे तो क्या बन जाएगा? वो प्रसाद। तो अब आप क्या खा रहे हो? प्रसाद खा रहे हो। और प्रसाद पवित्र करने वाला होता है ना? प्रसाद खाएंगे। अब आपको कोई बोलेगा कि आप ये 56 प्रकार के जो भारी भोजन ऐसे क्यों नहीं खाते? बोलेंगे मेरे भगवान को स्वीकार नहीं है, इसलिए मुझे भी स्वीकार नहीं। अच्छा, यहाँ पर दो पहलू होते हैं। एक व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, परिवार से बहुत तंगी में है, वो है ना, वो कोई बाहर के चटपने नहीं खा सकता, समझे? वो बाहर चटपने नहीं खा सकता। उसके पास पैसा नहीं है डल्लब के गद्दे खरीदने के लिए, घर में एसी कूलर आदि लगाने के लिए पैसे नहीं। अब वो किसी परम के संपर्क में आया, उसने बताया कि गुरुदेव मुझे संसार में जब जाता हूँ तो मुझे हीन भावना घेरती है, क्योंकि मेरे मित्रगण बहुत धनवान हैं और मैं बहुत क्या हूँ? निर्धन। तो उनके घरों में देखो चकाचौंध रहती है पैसे की और ये डेकोरेशन की, और मेरा घर तो झोपड़पट्टी वाला है, तो मैं उनको अपने घर पर भी नहीं लाता हूँ बुलाने के लिए, नहीं लाता। मेरे कपड़े बड़े सामान्य से होते हैं, उनके तो कपड़े भी जितने की मेरी जुराब है उतने के मेरे सारे कपड़े भी नहीं होते हैं। उनकी जुराब इतनी महंगी होती है, जितनी की उसकी अकेले की घड़ी है इतने में हमारे पूरे घर के कपड़े आ जाएंगे। हजारों घड़ी होती है ना, लाखों की घड़ी होती है घड़ी, ऐसा। तो गुरुदेव ने क्या बताया, देखो सुनो, त्याग से तत्काल शांति मिलती है और त्याग का जीवन एक अद्भुत होता है। आप केवल एक भाव कर लें कि अभी जो जीवन जी रहे हैं वो भौतिक जगत के लिए जी रहे हैं, लेकिन जब आध्यात्म में आते हैं फिर हम जीवन जीते हैं अपने इष्ट को संतुष्ट करने के लिए, अपने भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जो तुझको पसंद वो हमको पसंद, जो तू खाए, जो तुम खाओगे वही हम खाएंगे, जो तुम्हारे आदेश है वही हमारे विचार मान्यता है। तो इसका लाभ क्या मिलेगा? इसका लाभ ये मिलेगा कि अब आप अपने मित्रों को कह सकते हो कि देखो मुझे डल्लब के गद्दों की, मुझे एसी की आवश्यकता ही नहीं। अब आप ये नहीं कह रहे कि मेरी क्षमता नहीं है, वाक्य बदल चुका है। वाक्य क्या हुआ है? बदल चुका है। क्या क्या कि मैं अपना जीवन अपने इष्ट के लिए जी रहा हूं। तो इस भाव से तुम सम्मानित हो जाओगे, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा और उनका भी तुम्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन अभी आप हीन भावना के शिकार हो और वो भी आपको हीन भावना से देखते हैं। ये सत्य है। Yes, Rama.
ना बनने से ध्यान रखना, वो आपको हीन भावना से इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको भी कोई ना कोई हीन भावना से देख रहा है, क्योंकि उनके भी ऊपर कोई ना कोई है, उनके भी कोई ना कोई धनवान है। लेकिन त्यागी से बड़ा त्यागी कोई नहीं होता। त्यागी जाति वाला त्याग नहीं करेगा कि अपने नाम के पीछे त्यागी लगा लो। एक त्यागी तो होता है, त्यागी जातिवाद लगा होता है, वो नहीं। यदि आप त्याग कर देते हैं तो त्याग है बस, तो त्याग में तत्काल शांति मिलती है। जैसे अभी आपने तो जिद पकड़ी हुई है कि नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, नहीं मुझे ये प्राप्त करना है। अच्छा आजकल ऐसी वीडियो भी आती हैं, प्रेरक दर्शिकाएं, मोटिवेशनल वीडियो आती है ना, उठो जाओ भागो, जब तक लक्ष्य में भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, तो भागते भागते मुंह से खून निकला, थूकने लगा, गिर बैठा क्या होगा, खाली से लेटर। अब हम नाम नहीं बताते हैं कि वो संसार में सामान्य है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि एक अलग जाती है। उठो और जब तक मैं लक्ष्य ना मिले भाग। भाई पहले ये तो किम कर्म थी कव्यापत्र उनका अच्छी बात है, वाकई में कोई बुराई नहीं, लेकिन तो इसमें एक चीज गुप्त रखी हुई है। लक्ष्य क्या है? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें जब तक क्या करना है, भागना है। क्या करना है? भागते रहो। लक्ष्य है क्या ये भी नहीं बताया जाता। और जगह युवा मंच में उनके चित्र लगा देते काम करते हैं और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर में बनाते हैं वो माँ बाप के, यानी कि डायलॉग माँ बाप के डायलॉग पंच लाइन टैगलाइन। तो ये जो व्यक्ति का जो पूरा ज्ञान बकवास ज्ञान है इसको हटा दो। लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य बना हुआ है, आपको नया लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये युवा वर्ग विशेष ध्यान दें, जो बच्चे हैं चंद्रमन ये विशेष ध्यान दें। तो जो बड़े हैं यदि आप समझ पा रहे हैं इस ज्ञान को तो अपने बच्चों को अवश्य दें, क्योंकि आप बड़े हैं तो मुझे लगता है कि आपके सामने ये वाला जो विषय ये नहीं आएगा जो अभी मुझे बता रहा हूँ। जब मैं बड़ों के लिए बोलता हूँ तो छोटे समाज के ना है ना उनको नींद आने लगती है। जब युवाओं के लिए बोलता हूँ तो बड़ों को छोटे नींद आने लगती है। तो मैं थोड़ा सा संतुलन करने के लिए क्या करते हैं, हाथ ऊपर करेंगे ऐसे करके, सब हाथ ऊपर कर लेंगे, आज हमको दंड मिलेगा, है ना। हाथ ऊपर करवाते हैं ना उसको, हाँ कर ले हाथ ऊपर, सीधे करो हाथ ऊपर, जिनके हो सकते हैं हाथ ऊपर को सभी का। हाँ ताली बजा के क्या करना, हरिओम हरिओम तेज तेज बोलना जो तुम्हारे घर तक भागेगा भाई। हरिओम 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 बाबू ये मत गिरा, इससे बच के जाना, ये मत गिरा। ये लोग बोलते हैं हाथ से योग क्या बोलते हैं, है ना। अब आप योग तो करते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए। अच्छा आप उधर बैठ जाओ, उधर। आप देखिए घर में योग नहीं कर सकते, तो माइक लगाओ ना, मैं तेज हंसूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा गाना सुना है। जब हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं सज के तो सुनेंगे, तो ये हास्य भी आप कर सकते हैं। तो वास्तविकता क्या है, युवाओं के लिए मैं बता रहा था, लक्ष्य भगवान ने बना के ही भेजा है, आपको बिना लक्ष्य के नहीं भेजा हुआ। अच्छा मुझे आप ये युवा वर्ग के पढ़ने वाले बालक हैं बालिकाएं हैं या जो पढ़ चुके हैं वो मुझे बताएंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, उत्तर सभी देंगे, है ना, उत्तर सभी देंगे। आपको यहाँ पर किसी ने भेजा है या आप अपनी इच्छा से आए हैं? इच्छा वाले हाथ खड़े कर दो पहले, जो अपनी इच्छा से नहीं यहाँ पे नहीं, क्या ना समझ आते हैं। पहले प्रश्न पूरा करो कि आपको इस धरती पर, यहाँ पर आपको गलत समझे, यहाँ तो मैंने इस ज्ञान है ना, यहाँ पर यानी इस धरती पर मानव जन्म में आपको जो मानव का जन्म मिला है, बातें नहीं करेंगे तो चीटिंग नहीं, चोरी करेंगे, नोट्स अपने अपने पास है ना, नोट्स नहीं देने की परीक्षा लेना ना। आपको इस धरती पर किसी ने भेजा है ना, या आप अपनी इच्छा से आए हो? भेजा है। कौन कौन मानते हैं कि भेजा है? हाथ खड़े करते हैं जो मानते हैं कि भेजा है। भेजा है
बहुत अच्छा। कौन कौन मानते हैं कि हम अपनी इच्छा से आए हैं? कौन कौन मानते हैं हम अपनी इच्छा से धरती पर आए हैं? हम अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। अच्छा, अब आते हैं, मुझे बताएंगे कि यदि आप अपनी इच्छा से आए हो तब आपने अपने माता पिता यही क्यों चुने? हथलाई क्यों चुना? आपने पेरिस के लिए चुना? आपने डोनाल्ड ट्रम्प को अपने पिता के रूप में क्यों नहीं चुना? है ना? आपने किसी विश्व सुंदरी को अपनी माता के रूप में क्यों नहीं चुना? अपने अपने स्थान से नमन कर लेंगे कहीं टाइम पे। हाँ, अपने अपने स्थान से ही नमन कर लेंगे। अपने अपने स्थान से वास्तव में क्या है कि जो आप ध्यान देना, आपको यहाँ पर भेजा है, ये आपने उत्तर दिया है, मैंने उत्तर नहीं दिया ना। इसका अर्थ है कि परीक्षा तो आपने पास कर ली है ना। तो परीक्षा में 33 नंबर आपके आ चुके हैं। कितने? 33 नंबर। किनारे से ही पास हो, अच्छी तरह से पास नहीं, शिवानी दीदी पास तो हो गए, किनारे से पास। लेकिन मुझे ये बताएंगे, जिसने आपको भेजा है उसने आपको लक्ष्य दे करके भेजा हो या ऐसे खाली पीली भेज दे जाओ, घर से भेजा हो? यदि आप यहाँ पर आए तो किसी लक्ष्य से आए ना। आपके माता पिता भी आपको कहीं बाहर भेजते हैं तो किसी लक्ष्य से भेजते हैं कि या नहीं? आप यदि बाहर घूमने के लिए भी जाते तो भी एक लक्ष्य होता है कि चलो घर में मन नहीं लग रहा, अब बाहर घूम करके आएंगे, है ना? कोई ना कोई तो कारण होता है। तब भगवान ने आपको भेजा है, ये सब आप बुद्धिजीवी वर्ग ने मुझे उत्तर दिया है, एक दो को छोड़कर। अब मुझे बताएं, जिसने भेजा है उसने क्यों भेजा है आपको? यहाँ पे घर मकान दुकान बिल्डिंग व्यापार ये सब करने के लिए, या किसी और काम के लिए, या फिर शादी विवाह करने के लिए, या अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, कुत्ते बिल्ली की सेवा करने के लिए, या देश का नाम रोशन करने के लिए, या क्या करने के लिए? मुझे नहीं पता। मैं आपके शरण में आया हूँ कि मुझे ज्ञान दें। हाँ जी महाराज, आपने तो बता दिया। हाँ जी, ईश्वर प्राप्ति के लिए। अच्छा, और हाँ जी, भक्ति करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अच्छा, आपने तो कहा कि हम तो अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन उत्तर नहीं दिया मुझे। नहीं, दार्शनिक विचार नहीं चाहिए, फिलोसोफर नहीं, सीधा दार्शनिक विचार अलग चलते। आपने अपनी इन्हीं मातों को क्यों चुना? आपने जो शब्द को पिता के रूप में क्यों चुना? आपने हथला को ही क्यों चुना? आप अपनी इच्छा से आए ना, नहीं कहना चाहता हूँ। अपनी इच्छा से आए, भेजा है। नहीं, वैसे तो क्लियर बताओ, क्लियर कर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर। आपको भेजा है, आप आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं इस यहाँ पर, या आपको भेजा गया है मजबूर करके, विवश करके, चल जा धरती पर जा, भोगना पड़ेगा। सीधा प्रश्न का सीधा। यदि आपको आपने कहा कि हम अपनी इच्छा से आए हैं, तब दूसरा प्रश्न उठता है कि आपने यही माता पिता क्यों चुने? कि आप इनको जानते थे क्या पहले? तो इसका मतलब क्या है? अब या तो स्पष्टीकरण करें, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। यदि तब तक उन पर आता हूँ, फिर आप अपना उत्तर सोचेंगे, आज कल परसों में दे देंगे, व्हाट्सएप पे दे देंगे, लिख करके, जैसा मर्जी, है ना? तो वास्तविकता क्या समझेंगे यहाँ पर? जब आपको भगवान ने लक्ष्य बना के दे दिया है, तब आप लक्ष्य नया क्यों बनाते हो? उठो, नहीं जागो, उठो, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक दौड़ते रहो। ये वाक्य ना, ऐसे कुछ वाक्य हैं। इसमें लक्ष्य का व्याख्यान स्पष्ट रूप से क्यों नहीं होता? इसलिए सारा जो युवा वर्ग है ना, वो चिंता में, तनाव में अपना जीवन जीता है। सफलता के बाद भी, सफलता से पहले भी, सफलता के बाद, क्योंकि सफलता का क्या हो? लक्ष्य उसका भौतिकवादी लक्ष्य है, जबकि जिसने हमें भेजा है, जैसा भी आपने मुझे बताया कि भेजने वाला बिना किसी कारण के आपको कहीं भेजेगा ही नहीं।
आपके पिता भी आपको भेजेंगे, जाओ वहां पर जाओ, कोई ना कोई तो कारण होगा। भले ही इस कारण को बच्चा नहीं जानता, लेकिन बड़ा जानता है। आप इसका दो उत्तर दे सकते हैं कि हमें उस लक्ष्य का या उस कारण का नहीं पता, ये बात अच्छी है, तो उसके लिए शास्त्र है। लेकिन यदि पता है तो ध्यान दें, क्या आप अपने उस लक्ष्य को जानते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि या नहीं? या अपने मूल लक्ष्य को, आप कंपनी के मालिक ने आपको भेजा, इस ये पुष्प है ना, ये गुलाब है, इसे बेच के आओ, होली आने वाली है ना, इसे क्या करना है? बेच के आना है। आप वहां पर गए, आपने अपने लक्ष्य बना लिया, कंपनी का वो पेट रख दी बाहर, है ना, आपने कुछ और काम करने चालू कर दिए अपनी मस्ती से, अपने आप ही, तो कंपनी वाला आपको नौकरी पर रखेगा, उस अधिकार को देगा या छीन लेगा? इससे बच्चे छीन लेगा। तो प्रभु ये शरीर भी छीन लिया जाएगा, कहीं ऐसा दिल्ली को दामोड़ा बना दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत बुद्धि लगाओ कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। यदि वास्तव में आप बुद्धिमान हैं, तब आप ही अपना लक्ष्य जो बना चुके हो, इस लक्ष्य का ही आज इस होली के पावन अवसर पर परित्याग कर दें। तो जो भगवान ने जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें भेजा है, उसने कोई ना कोई कारण से हमें भेजा होगा। उस कारण को समझें और उसी कारण में हमें संपूर्ण बल, बुद्धि, ऊर्जा, सामर्थ्य लगा देनी होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि इस मार्ग में चलने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी हम यज्ञ, दान, तप करके धीरे धीरे ही सही उस कार्य में प्रवेश तो पा ही सकते हैं। और जो हमने काल्पनिक लक्ष्य बनाए हैं 70-80 वर्ष के लिए, उनसे धीरे धीरे मुक्त हो ही जाएंगे। लेकिन रोग, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु आने से पहले ही समझदारी से निर्णय ले लिया तो सबसे अच्छा। और रोग, बीमारी, मृत्यु आने के समय पर आप निर्णय लोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है, हम क्या बोलते हैं, ये काम तो हम बाद में कर लेंगे, बूढ़ों का काम है, बुढ़ापे का काम। बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाती है। भगवान को भी खिले हुए पुष्प पसंद है, ऐसे वाले पुष्प, है ना। माला कैसी बनती, कलियों की माला देखिए आपने पहनी हुई किसी को? कलियों की माला कोई नहीं पहनता, और मुरझाए हुए फूलों की माला भी कोई नहीं। खिले हुए पुष्प सबको पसंद है। तो इसका मतलब भगवान को वृद्ध पसंद नहीं, पसंद तो है, लेकिन भगवान भी क्या कहते हैं कि जब तेरे शरीर में बल था, बुद्धि थी, सामर्थ्य थी, उस समय तूने मेरे दिए हुए शरीर को संसार के लिए खर्च कर दिया। अब आंखों से दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चलना बस की नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, कमर से बैठा नहीं जाता। अब तो क्या था, मैं राम 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 जपूंगा। अब जपेगा क्या? अब तो शरीर के हर अंग में दर्द है, तेरे शरीर के हर जोड़ में दर्द है ना। अब तो उस दर्द में कर रहा है या राम राम जपेगा। तो इसलिए ये काम कब करना चाहिए? जैसे ही बालक थोड़ा सा 2-4 साल का हो, तुरंत उसे राम नाम में लगा दो। पता नहीं है मृत्यु कब आ जाए, उस बालक का जीवन उससे छीन ले। एक माता पिता को भी गर्व होगा कि हमने अपने बच्चे को भगवान की सेवा में लगा दिया। ये सत्य क्या सत्य है? गर्व होगा ना। माना कि थोड़ा बहुत विलाप कर भी दिया, 2-4 आंसू बहा भी दिए, लेकिन ये तो वो गर्व से कहेगा कि मेरे बच्चे का दोबारा धरती पर जन्म नहीं होगा। एक बार मैं गाजियाबाद में प्रचार के लिए जा रहा था, तो उसमें विवाह के कुछ ही मास बीते थे मेरे। एक संस्था है, कक्षा में मैं संस्थाओं का नाम बता सकता हूँ। ये इन वाली कक्षा में वो अभी शाश्वत ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, ये ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। इसके ऊपर फिर एक गहन ज्ञान चलता है जिसे हम बोलते हैं बौद्ध सेवा। मेरे साथ सब बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, बौद्ध सेवा। तो भगवद गीता में लिखा हुआ है, इसमें बौद्ध, जिसके पास भगवद गीता नहीं है वो भगवद गीता ले लेंगे और लेकर के इसे लाल कपड़े में लपेट के, गांठ बांध के, और एक लोहे की पेटी में
ताला लगा के अंदर बंद कर देंगे, फिर से कभी खोलेंगे नहीं। हैं? खोलेंगे नहीं और चाबी फेंक देंगे कहीं ना कहीं, है ना? चाबी क्या करेंगे? हाँ, ऐसे करते हैं ना। शास्त्र रखेंगे लपेट के लाल कपड़े में, है ना? और लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे, मंदिर में सजा के रखेंगे और उसको कभी बात नहीं करेंगे, उसे भी कभी खोलेंगे नहीं। मेरे जो बैग है इसमें भी एक भगवद गीता रहती है, आपकी जानकारी दिखा देता हूँ मैं। आप सोचेंगे कि हमारा झूठ बोल रहे हो। ये भगवद गीता मेरे पास रहती है, इसमें श्लोक है। क्या है इसमें? श्लोक है संस्कृत के, मैं साथ में लेके घूमता हूँ, है ना? मुझे समय मिलता है ना, वहीं खोल करके ऐसा करके घूमता रहता, पढ़ता रहता। एक बार मेरे को बोला कि भाई ये भगवद गीता हाथ में लेकर मत घुमा करो। मैं इससे तुम्हें क्या समस्या, मैं पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा तो अभी सकता हूँ। बोले नहीं, ये थोड़ा उचित नहीं है। तो मैंने रात को मैं उठा 12 से 1 के बीच में मैंने उनको प्रेम पत्र लिखा, इनको जहां हम नौकरी करते हैं, बड़े मधुर भाषा में लिखा कि देखो नौकरियां तो लाखों मिल सकती हैं, हजारों मिल सकती हैं, है ना? लेकिन जिसने मुझे भेजा है ना, वो एक ही है। जो परमपिता परमेश्वर है वो एक ही है, दूसरा नहीं। और जिसने मुझे भेजा है, मेरी डोर उसके हाथ में है। तो हो सकता है कि ये दिन ही मेरा यहाँ का मुरादाबादी धरती का आज अंतिम दिन है। मैंने उनको ताना नहीं मारा, बड़ी मधुर वाणी में क्या लिखा कि प्रभु मैं आपकी कंपनी के योग्य नहीं हूँ। जब भी मैं कभी आपकी कंपनी के योग्य होऊंगा, मैं पुनः प्रयास करूंगा आपके श्री चरणों में अपनी सेवा देने के लिए। तो सम्मान दिया कि अपमान किया कंपनी वालों का? सम्मान दिया ना। लेकिन इसको बोलते हैं ढेरों बेवों के मारना। क्या बोलते हैं? ढेरों बेवों के मारना ना। हाँ, जैसे गेहूं जब बांधते हैं ना, तो गेहूं के पुरों को उसमें डाल देते हैं पानी में, ताकि टूटते नहीं, उनकी जून बन के रस्सी बनती है। ऐसे जो थोड़े गांव के हैं वो जानते होंगे इस विषय को। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रातः काल फोन आ गया 8 बजे कि आ जाओ, तो वास्तव में आप अपने लक्ष्य को ही भूल चुके हैं। तो मैं ये होली पर आपको दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए ये ज्ञान कर रहा हूँ। वरना आजकल करते 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 आपका जीवन बीत जाएगा। जो युवा वर्ग है ना, जो साधवियां हैं, उनका जीवन ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष, है ना? पानी ग्रहण हो गया, अग्नि को साक्षी मानकर फेर लगाओ, और फिर चालू। शादियों के लिए बता रहा हूँ, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों का ये काम भारतवर्ष में लगभग 80% शादियों का जीवन इस प्रकार का। हाँ या ना? हाँ या ना बताओगे, है ना? शादियों का जीवन 80%, 100 में से। अच्छा, 100 में से 80% साधुओं का जीवन क्या है? सुबह जाना है टिफिन बांध के, शाम को आना है टिफिन बांध के, बस यही। इसे बोलते सामान्य भाषा में नून तेल लकड़ी। तो ये आपकी योग्यताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो रहा है या हनन हो रहा है, आप खुद बताएं। इसलिए शास्त्र आपको पुनः विचार करने के लिए एक बार अवसर देता है। तो इस तरह के बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो विचार करें, चाहे वो विवाहित है या अभी कुंवारे हैं, कि आप अपनी योग्यताओं को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं भगवान के लिए। अनेक बार ऐसा होता है कि गुरु के विचार में हमारा विचार मेल नहीं खाता। जैसे अर्जुन को कहा गया कि भीष्म पितामह को मारो, तो अर्जुन बिल्कुल नहीं चाहता था भीष्म पितामह को मारना। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत है कि अर्जुन ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और रोते रोते ही भीष्म पितामह को मारा। आंसू आ रहे हैं, लेकिन तीर चलाने बंद नहीं किए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें गुरुदेव की समझ में नहीं आती,
है ना। जैसे कोई डॉक्टर आपको औषधि देता है ना, तो सारी औषधियाँ आपको समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको वो खानी पड़ती हैं कि नहीं, है ना। अनेकों बार जब गणित में आप प्रश्न पत्र हल करते हैं तो वहाँ पर एक प्रश्न आता है, माना राम की आयु x है, आता है ना। माना राम की आयु क्या है, x। अब भाई भले व्यक्ति, कभी किसी व्यक्ति की आयु XYZ हो सकती है क्या? अब कोई अड़ियल बुद्धि का आ जाए तो चांटा ना मारेगा वो, तेरी गणित में निकालो। राम की आयु 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, ये एक्स कैसे हो जाएगी? तो बोले भाई मान ले सब कुछ हो जाएगा। मान ले सब कुछ, और जो मान लेता है वो जान जाता है, राम की आयु निकल के आ जाती है। और जो नहीं मानता है वो अपने में खोया रहता है। तो इसलिए मानना तो पड़ेगा। माना राम की आयु x से, बाद में आता है कि राम की आयु 30 वर्ष थी, तो जो भी थी। तो वही प्रक्रियाएं हैं, जब हम गुरु की शास्त्र सम्मत बातों को अनदेखा कर देते हैं, नासमझी के कारण से, अपने पाप कर्मों के कारण से, तो बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जब ये ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता, ये शाश्वत ज्ञान है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये ब्रह्मांड में ही कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा, शाश्वत ज्ञान होता होगा, किंतु संख्या बहुत कम हो सकती है। और विश्वास न हो तो आप मुझे बताना कि गुरुदेव ऐसा ज्ञान है वहां पर होता था, तब मैं किसी न किसी शिष्य को भेज दूंगा प्रश्न उत्तर करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती है ना, जांच परीक्षा करने के लिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी का निंदा करें। आपको निंदा करने का अधिकार तो कुत्ते बिल्ली का भी नहीं है। अपमान करने का अधिकार, किसी जीव जंतु का भी अपमान करना पाप माना जाता है। बुरा देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जब मन खोजा पड़ोसी का, तो पड़ोसी से बुरा ना कोई। यही तो है आजकल, जब मन खोजा पड़ोसी का, तो पड़ोसी से बुरा ना कोई। तो वास्तव में क्या है कि जब मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वास्तविकता हम बुरा देखते हैं, तो बुरा है मत देखो। ये परिचिंतन त्यागना पड़ेगा, क्षमा करनी पड़ेगी। क्षमा का भाव क्यों आवश्यक जानते हैं? क्षमा करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपने किसी आतंकवादी को क्षमा कर दिया, क्या वो बदलेगा? और भी वो कितने दिन आ जाएगा। अच्छा डर गया, 2 चांटे और मारा, है ना, 2 चांटे और मारा। क्षमा करने में एक लाभ है। यदि आपने किसी ने आपका अहित किया है, नुकसान किया है, आपने उसको हृदय की गहराई से क्षमा नहीं किया, सुधारने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप उसे दंड दें, प्रशासन उसे दंड दे, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रशासन दंड दे, लेकिन वो जो वकील होते हैं वो भी उसको हृदय से क्षमा करते हैं, लेकिन एक भय दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? एक भय दिखाने के लिए, ताकि इसको उदाहरण दे करके समाज में अपराध को रोका जा सके। जैसे अभी एक हत्याकांड हुआ था ना, तो उसके अपराधी को मार दिया लखनऊ में। क्या है उसका नाम? है? क्या नाम है? उसको तो मारा था, उसके अपराधी को मार दिया। अतीक अहमद का कोई हुआ ना, उनके जो गुंडे हैं उनको योगी सरकार ने 1 दिन के अंदर मार दिया। तो दहशत आई, सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपना पानी तकते ले लेकर के कि मैं भी उस अपराध में शामिल था। आपने सुना कभी ऐसा हो सकता है क्या? अपराधी खुद तकते लेकर के आ रहा है कि उमेश हत्याकांड में मैं भी अपराधी था, या जो भी उसने माध्यम चुने होंगे, अपने आप से निकल, यानी शाम बिल में से अपना आप निकल के आ रहे सबरे के पास कि मारो मत, हमें अपनी कोठरी में बंद करो, डर की वजह से। जो अतीक अहमद है वो गुरु है, डॉन है, तो वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जाना नहीं चाहता, कहीं मेरी गाड़ी पलट ना जाए।
और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने बोल के दिया, देखो जी मध्य प्रदेश से लखनऊ आने में 1200 किलोमीटर का दूरी है। अब 1200 किलोमीटर में कहीं भगवान ना करे गाड़ी पलट भी सकती है, तो संकेत दे दिए भाई लंबी यात्रा है, कहीं खड्डे बढ़ जाए, कहीं पत्थर आ जाए तेज गति से, कहीं गाड़ी पलट गई तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो किसी हाथ में नहीं है ना, एक्सीडेंट कभी हो सकता है। तो यानी संकेत पहले दे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए आप हृदय से सभी अपराधों को क्षमा करो, लेकिन दंड इसलिए देना पड़ता है ताकि उनको उदाहरण बनाकर समाज में आदर्श ये स्थापित किया जा सके, जो अपराध करेगा उसका परिणाम यही होगा। लेकिन यदि आपने हृदय से क्षमा नहीं किया तब आपके सामने बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि क्या हो जाएगी? आपको उससे बदला लेने के लिए दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। किसी ने आपके 5 रुपए लेकर भाग गया ना, आप उसे अच्छा क्षमा करो। इसका अर्थ ये नहीं कि उससे 5 रुपए ना मांगो या कार्यवाही ना करो, वो सब करो, वो सब करनी पड़ेगी ना, वरना किसी और को चोट पहुंचाएगा या आप ही को चोट पहुंचाएगा, वो तो करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया ना, ये भगवान ने एक वचन और भी दे रखा है कि जिसे मैं अपने हाथों से मारूंगा वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ, लीलाएं करने के धरती पर आ जा सकते हैं, वो चीजें कर लेंगे, अन्यथा मुक्त हो जाएगा। यानी मैं उसे क्षमा कर दूंगा, फिर उससे कोई ईर्ष्या वैरभाव कुछ नहीं। भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो आप क्षमा करो तत्क्षण, चाहे वो माता है या पिता है, पति है, पत्नी है, किस समय से कार्य करेंगे? नहीं, इनका कहाँ पर होगा? हाँ, तो आप व्यवस्था करवाएं, क्योंकि मैं हमारा हो जाएगा। छोटे छोटे हमारे बालकों का कार्यक्रम है, ये हमारे में ओम जलने हवा में जलने हवा में इस कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम के बाद इंसान जो भी अपने सामग्री लाए हैं हवन के लिए, ये जिनके पास सामग्री नहीं है वो यहीं से भी ले लें, है ना। अपने गुरु मंत्र की 5-5 आहुति यहाँ पर अवश्य डालें। कितने? 5-5 मंत्र याद है ना। जो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए जो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ भूल जाते हैं, उनको ये याद रहता है कि हमने मंत्र किसका लिया था सब। तो जो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए किसका मंत्र, क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनके लिए क्या क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो माँ भगवती के आदि शक्ति जगत जननी माँ अम्बा के जो भक्त हैं, दुर्गा के जो भक्त हैं, उनके लिए जो क्या मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जो निराकार को मानने वाले हैं उनके लिए क्या मंत्र है? ओम। क्या है? ओम। कुछ वक्त ऐसे जो होते हैं जो किसी को भी नहीं मानते वो कहते हैं गुरुदेव हमें आपकी ही बातें अच्छी लगती हैं, हम राम में हमारी भक्ति नहीं है ना कृष्ण में। तो समझाने के बाद में भी उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। उनके लिए फिर क्या होता है? वो होता है हम तो गुरुदेव आपको ही मानते हो, तो शास्त्र में उसका भी वर्णन आता है। तो उसके लिए क्या मंत्र है? ओम गुरुवे नमः। इससे बच के एक जगह बैठ जाओ। अपने मंत्र का यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाएगी और बारी बारी से 5-5 तो आकर के यहाँ पर अपने गुरु मंत्र का आहुति डालेंगे। हमें ध्यान देना है अपने गुरुदेव के जो मंत्र, अपना गुरु मंत्र से बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। तो जो हमें हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया है वही हर समय होना चाहिए, वही सब जगह होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। करवा दो शिवानी साहब हवन आवरण करवा के, वहां की तैयारी हो गई क्या?
मन तैयार हो गए सारे? तैयार नहीं मान, तो अभी क्या करना है? तो हम बाद में करना, पहले बात करना। संगीत चला दो, भजन चला दो, भजन। छोटे छोटे हमारे बालक हैं, संभवतः 12 या 14 वर्ष से छोटे बालक हैं ये। तो आप सभी बड़े ध्यान से इनका मनोबल बढ़ाओगे, है ना? क्या बढ़ाओगे? इनका मनोबल बढ़ाओगे। और यदि आपका भी कोई भाव है कि हम भी अपनी कोई बात रख सके, कुछ पूछ सके, तो वो भी आप काम कर सकते हो। और अपने अपने क्षेत्रों में आपका धर्म होता है कि एक एक बार ज्ञान अवश्य करवाएं, ऐसा एक भाव बनाओ। तो होली के पर्व में आप कोई अच्छा एक भजन गा सकते हैं यहाँ पर अभी? तो एक अवसर देने का प्रयास करेंगे। मैं बोलूँगा शिवानी साधु से, है ना? पहले एक कार्यक्रम हो जाएगा, तो उसके बाद में या फिर कोई कुछ बातें अपनी रखना चाहता है ज्ञान एक से संबंधित, तो वो भी आप ये कार्य कर सकते हो। शाम
चलो बाद में खेलने चलते हैं। देखो गाना, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ। मैं तुम्हारी साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी। मुझ पर डोरे डालना बंद कर दो, समझे? खाना खाए तो मुझको सताए, बात ना अपने मन की बताए, क्या है ठीक है मुझ पे तो बेविचारे, अरे बेविचारे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, राधा तेरी चुनरी है लाल रे, चल मत वाली तमाचा रे, राधा तेरी चुनरी है लाल रे, चल मत वाली तमाचा रे। मुश्किल है काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे, काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे, चल मत वाली तमाचा रे, राधा तेरी चुनरी है लाल रे, चल मत वाली तमाचा रे। छम छम बाजे तेरी बाहों में तंजनिया, झुम झुम के नाचे बन में मोरनिया, बन में मोरनिया, बन में मोरनिया। मुझे झिलका तो कर दूंगी बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, अरे बुरा हाल रे। मस्त होके नाच रहे ग्वाल बाल रे, मस्त होके नाच रहे ग्वाल बाल रे, चल मत वाली तमाचा रे, राधा तेरी चुनरी है लाल रे,
खट्टू धाम की तो नहीं मानी वाली है, धर्म खट्टू धाम की तो नहीं मानी वाली है, अब यहाँ होली हर साल में। जाके मेरे पीछे छुप के वो बड़ी बताता, जाके मेरे पीछे छुप के वो बड़ी बताता, जाके मेरे पीछे छुप के बड़ी बताता।
है